एक अंधे की कहानी सुनी होगी। एक अंधा और एक लंगड़ा। तो अंधा और लंगड़ा दोनों ही तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते थे। तो अंधा तो देख नहीं सकता और लंगड़ा चल नहीं सकता। तो लंगड़े को बिठा दिया कंधे पे, क्योंकि वो देख सकता। और देखने वाला उसको ले गया। जितने भी हम कर्म करते हैं, आज करूंगा नहीं करूंगा, ये कर्म जो है वो कर्म जो है अंधा होता है। जितने भी कर्म किए जाते हैं, और ज्ञान के पास बल नहीं है कि वो चले। ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान में गति नहीं होती, और कर्म जो है बिल्कुल अंधा होता है। जब तक हमारा आंख नहीं देखेगी कि ये हाथ इस तरह से उठा, तो ज्ञान नहीं हुआ ना। तो हाथ तो कर्म करता है, हाथ कर्म करते हैं, पैर कर्म करता है, और जीभ करती है। जीभ बोलती है तो वो भी कर्म है। तो अगर जीभ में ज्ञान नहीं होगा, समझ नहीं होगी, तो हम क्या से क्या नहीं बोल जाएं। गाली देने लग जाएं किसी को। देखो, गाली देने लग जाएं, प्रेम करने लग जाएं, प्रेम में धोखा खा लें, तो प्रेम हमने किया ना, प्रेम कर्म हो गया ना। प्रेम तो कर्म होता नहीं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रेम में हम धोखा खा जाते हैं। तो शरीर में क्या है, शरीर के स्तर पे दोनों चीजें होती हैं, कर्म और ज्ञान। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, और कर्म जो है कर्म इंद्रियों के द्वारा। अब वो कहानी वापस लाओ। कर्म अंधा होता है, ज्ञान चल नहीं सकता। दोनों को जोड़ना होता है। दोनों जब जुड़ते हैं, तब जाके साधना होती है। कोई भी साधना हो, कोई भी साधना हो, जब तक कर्म का मतलब अभ्यास करना है, पर अभ्यास में अगर ज्ञान नहीं होगा, तो वो कर्म अंधा हो जाएगा। यहाँ पर एक सुंदर लड़की है, करीब न्यू जर्सी में थी। 30-32 साल की है। 3 बार उसकी स्पाइन की सर्जरी हो गई। इतने आसन करती है, ऐसे करती है मदारी की तरह। 3 बार सर्जरी हो गई। कह रही है 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। तो देखो, कर्म तो किया, पर समझ के नहीं किया कि क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है। 3 बार सर्जरी हो गई। अब वो इतना घुमा फिरा के अपना हाथ पैर दिखाती है कि लोग जो हैं वो बड़े खुश होते हैं। उससे अहंकार हो गया। तो साधना अहंकार के लिए नहीं की जाती है, ये समझना है। हाँ, छोटी छोटी बातें जो है, आज गहराई से तुम समझो। तो साधना जो है, जब भी हम करते हैं, साधना और समझ दोनों साथ चलते हैं। अब देखो, एक एक में एक कर्म है, एक भाव है जी, एक विचार है, ज्ञान है। भाव
तो कई लोग क्या कहते हैं कि भाव के द्वारा साधना करें। अब इतनी बार गुरुदेव के पैर छुए, फिर ये मन में अभिलाषा जगी कि भई ये पैर छूने का क्या मतलब है? धीरे, धीरे, धीरे फिर समझ में आने लगी बात। तो अगर हम खाली पैर ही छूते रहें और समझ ना हो, तो गुरुदेव कहते ही थे, "यार तुम मेरे पैर जो है छू के क्या हो जाएगा? उससे ऊपर उठो, उससे ऊपर उठो।" तो कई लोग क्या करते हैं कि कई लोगों की साधना पहले भाव से शुरू होती है, बाद में कर्म हो गया, फिर समझ आई। कई लोग समझ से पहले शुरू करते हैं कि समझ पहले हो, फिर विचार, फिर भाव हो। तो अलग-अलग तरह की, इसीलिए अलग-अलग तरह की साधनाएँ हैं। तो गुरु लोग वो बात बताते हैं जो एक व्यक्ति के लिए फिट होती है। वो जो साधना कर रहा है उसको पता नहीं होता शुरू में। हाँ, इसीलिए देखते हो ना ध्यान की कई पद्धतियों में कभी मैंने ये करा दिया, कभी दूसरे ढंग की साधना करा दी। तो वो तुम्हारे विचार, भाव, संस्कार के अनुसार जब मैंने देखा और उसी प्रकार की साधना करा दी। तो कर्म जो है वो अंधेपन में ना रहे, ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं कर रही, ठीक है, धन्यवाद, एक बार और कह दिया, बस मस्त हो गए। उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसक्ति नहीं। अपने हमारे शास्त्रों में लिखा है कि चले चलो, चले चलो, चले चलो। साधना में कभी आलस्य नहीं होना चाहिए, कभी भी आलस्य नहीं होना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, साधना तो करनी ही चाहिए। गुरुदेव को मैंने देखा कि गुरुदेव हमेशा 2 बजे ही उठ जाते थे। 2 बजे से ढाई बजे अपना नहाया-धोया और फिर बैठ गए। इतने दिनों तक। तो उसने मुझे बड़ा इंस्पायर किया और धीरे-धीरे क्या हो गया वो एक स्वभाव बन गया। साढ़े 3 4 बजे ज़रूर ही उठना है। अपने आप ही नींद टूट जाएगी, फिर बैठ जाना है। हाँ, फिर पूरे दिन के लिए तैयार हो जाना है, समझ के साथ। कर्म अंधा होता है ना, तो अब तो दिन भर तो कर्म करना। तो समझ के साथ जब हम इसीलिए ध्यान का विज्ञान ये कहता है कि सुबह-सुबह अगर हम ध्यान कर लेते हैं, तो कर्म के अंदर वो समझ पैदा हो जाती है। कर्म का क्या मतलब है कि फिर हम क्रोध में नहीं आएँगे, द्वंद नहीं आएगा। हाँ, तो ये बात एक हुई। अब देखो कि ये ध्यान में जितने भी ध्यान हैं, उसमें पहली जो गति होती है, वो गति होती है जिसमें कि हम गलत धारणाओं को अपने मन से विचार के मिटाते हैं। विचार करते हैं कि ये सही धारणा है या ये गलत है। विवेक करते हैं और फिर उन गलत धारणाओं को विचार के द्वारा ठीक करते हैं। एक बात हुई। दूसरी बात इसी में हुई कि मन जो भाग रहा है बाहर, उसको भी हम उसकी गति को भी ठीक करते हैं। ये ध्यान में सबसे पहले आता है। पद्धति के अनुसार, परंपरा के अनुसार। तो जो गलत धारणाएँ हैं, एक सबसे गलत धारणा है कि मैं शरीर हूँ। देखो, एक गलत धारणा है कि तुम दुखी क्यों कर रहे हो मुझे, दूसरा दुखी कर ही नहीं सकता। कभी दुखी नहीं कर सकता। क्योंकि जब हम आसक्त हैं उस व्यक्ति से, उस स्थान से जुड़े हुए हैं, तभी वो व्यक्ति और स्थान हमें दुखी करेगा।
उससे पहले दुखी हो ही नहीं सकते। देखो, कोविड के लाखों लोग मर गए, पर जिसको मैं अपना कहता हूं वो नहीं गया, इसीलिए दुख नहीं है। तो आसक्ति है ना। देखो, इतने लोग मर गए। अमेरिका में ही जहां मैं बैठा हुआ हूं वहां पे 3 लाख, 3.5 लाख लोगों की डेथ हो गई। तो मन उन सब से आसक्त नहीं है, इसीलिए दुखी नहीं है। डर है। देखो, तो पहली गति क्या है कि गलत धारणाओं को अपने मन से निकालना होता है। इसीलिए गुरु लोग बोलते हैं, समझाते हैं। हाँ, शास्त्रों का उदाहरण देके समझाते हैं। एक तो ये बात है, और उसी के साथ दूसरी बात है कि मन जो भाग रहा है इधर उधर, उसकी गति को ठीक करते हैं। ये पहली गति होती है ध्यान की, कभी भी। इसीलिए हम आंख बंद करते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि कंफर्टेबल हो जाओ, केयर फ्री हो जाओ। अब दूसरी बात यह है कि दूसरी बात में हम अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट कर लेते हैं। ये दूसरी गति है मन की। पहले क्या थी? मन भरा हुआ था कि हाँ, पैसा कमाना है, कमाना है, विवाह करना है, करना है। ये सब ऊपर ऊपर के, ऊपर ऊपर की गति हो गई मन की। अंदर की गति क्या है कि मन में हम एक बार फिक्स कर लेते हैं। मन भागता क्यों है इधर उधर? वो इसीलिए इधर उधर भाग रहा है कि मन की स्पष्ट दिशा नहीं है, गोल फिक्स नहीं है। मैं हमेशा ये कहता था, कई बार तुम्हें भी दिया, कि गोल ऑफ लाइफ क्या है। तो गोल ऑफ लाइफ क्या है कि अपने जीवन में हमें अपने स्वरूप को जानना है, उसकी खोज करनी है, स्व की खोज करनी है। अब ये क्लियर हो गया। पर इतना ही क्लियर नहीं हुआ, इसको विचार, अपने मन में ये विचार हमेशा 24 घंटे रखना कि मैं पति से बात करने जा रहा हूं तो ये विचार मेरे मन में है कि मेरे जीवन का उद्देश्य स्व की खोज है। अब पति या पत्नी नाराज है तो मैं नाराज नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन क्या में क्या विचार है कि मुझे स्व की खोज करनी है। तो अब देखो, अब कोई दुविधा नहीं होगी। माने तो राजी, ना माने तो राजी, हम दोनों में राजी। आसक्ति नहीं हो, क्योंकि वो उसके संस्कार के कारण है, ये तुम्हारे संस्कार के कारण। तुम अपने संस्कार के कारण साधना कर रहे हो, वो अपने संस्कार के कारण साधना छोड़ रही है। सिंपल, कोई भी व्यक्ति। तो दूसरी गति जो है, ये हमें ध्यान रखनी होगी। तो अगर मन में ये उद्देश्य फिक्स होगा कि मैं इस संबंध में भी स्व की खोज करूंगा या करूंगी, तो मन बिल्कुल खाली का खाली रहेगा, दुखी नहीं होगा। दो बातें हो गई। तीसरी गति जो है, तीसरी गति में है कि उन सिद्धांतों को जो हमारे गुरुओं ने दिए हैं उनको सुनना, उनका श्रवण करना, उनको समझना, और समझने के बाद उसकी साधना करना। तो तीन गति हो गई। उससे पहले हमने ये समझा कि जितने भी कर्म हैं, चाहे साधना भी एक कर्म है कि अच्छा बैठ गए, आंख बंद कर ली, तो इस साधना ध्यान के कर्म में कम से कम, वैसे तो सभी कर्मों में अंधा नहीं होना चाहिए, कर्म अंधा होता है, उसमें ज्ञान जरूर डालना है। ज्ञान अगर नहीं डालेंगे तो ये कर्म हमें कहीं का कहीं ले जाएगा। जैसे उस लड़की का उदाहरण दिया, 30-32 साल की है, 3 बार स्पाइन, और क्यों हुई? क्योंकि हाथ पैर तोड़ती है, मोड़ती है। अरे, आसन का उपयोग नहीं है साधना में, हाथ पैर तोड़ने का उपयोग नहीं है, जिम्नास्टिक में है। तो जिम्नास्टिक की विधा अलग है आसन की।
मुझे याद है कि 85, 86 में एक महाराज जी थे हमारे, वो अपना 1-1 घंटे प्राणायाम करते थे। 1-1 घंटे सुबह, 1 घंटे दोपहर में, हठ योग में लिखा हुआ है। पर हठ योग में ये भी लिखा हुआ है कि ये 4 घंटे प्राणायाम करने के लिए बिल्कुल अपने आप को संसार से अलग कर देना है, कुटिया में ही रहना। खाना-पीना वो अपना खूब खाते थे, दबा के। पर खाने की, आहार की शुद्धि का वर्णन बड़ा गहराई से दिया है कि क्या खाना है, कितना खाना है। हाँ, जिसको मिताहार बोलते हैं। तो 6 महीने के बाद वो कंकाल की तरह हो गए। जो मोटे थे, बिल्कुल कंकाल की तरह हो गए। पूरे शरीर में दर्द होने लगा और करीब जो है 7-8 महीने के बाद डेथ हो गई। तो ये भी एक उदाहरण है कि कर्म अगर अंधा है तो उसमें ज्ञान नहीं डालेंगे तो साधना पूरी नहीं होगी। इसको तो ध्यान रखना ही। और फिर हमने ये समझा कि ध्यान की 3 गति हो गई। 3। अब ध्यान में शक्ति भी है। ध्यान में शक्ति भी है। अब ये शक्ति क्या है? तो जैसा उद्देश्य है वैसी ही शक्ति हमारे अंदर पैदा होती है। अगर ये है जैसे कि शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं, ये ध्यान का प्रयोग ईश्वर के साक्षात्कार के करने के लिए करना चाहिए। ये सबसे परम उद्देश्य है, या स्व की खोज करनी चाहिए। मैंने हमारे देखो ना कितने लोगों से मिलवाया, हमारे अमरनाथ जी और मास्टर जी। तो ध्यान में शक्ति होती है, बिल्कुल होती है। तो अगर उनका उद्देश्य है कि इन सिद्धियों को प्राप्त करके प्रदर्शन करना, तो उनका जीवन हमेशा कष्टमय होगा, बड़ा कष्टमय होगा। मुझे कहते थे कि सारी सिद्धियां दे देंगे, मैंने कहा नहीं चाहिए। इस बात पर हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा शक्ति जो होती है वो उद्देश्य के साथ जुड़ती है। अगर उद्देश्य हमारा साफ है, समझ के साथ बना हुआ है कि हमें उस स्व की खोज करनी है, और हे ईश्वर, अगर हम ईश्वर को मानते हैं कि हे ईश्वर, आप हमें सद्बुद्धि दें कि हम साधना के मार्ग में चलें, स्व की खोज करें। एक तो ये हो गया। और एक सकाम साधना भी होती है कि हमें बच्चा चाहिए, हमें धन चाहिए, तो उसके लिए शक्ति हमें पैदा करनी होगी अपने अंदर, तब जाके ये संभव होगा। तो साधना करनी होगी, और साधना में उस उद्देश्य को 24 घंटे रखना होगा, मन में विचार की तरह। मन में कभी द्वंद ना आए, कभी मन ऐसा ना कहे कि ये असंभव है। मन 24 घंटे उस विचार में मगन रहे, तो वो संभव हो जाएगा। तो क्या हम उस तरह के साधक हैं? ये है, संभव है, संभव होता ही है। तो इस साधना में हमें अगर 24 घंटे हम मन को उस उद्देश्य पे लगा के रखेंगे, तो ये स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में सफलता मिलेगी। तो मास्टर जी ने किया ऐसा, इतना तो किया कि वो सिद्धियां मिली। पर ये सिद्धियां हमारे शरीर, मन, भावना को खा जाती हैं, अहंकार आ जाता है, और इसके कारण हम इतने दुखी हो जाते हैं। अभी मुझे बता रहे थे कोई सज्जन कि बड़े दुखी हैं, तो और दुख हो जाता है।
अब थोड़ी-सी बात इसमें अभ्यास की कर लेते हैं, अभ्यास को जिसको हम कहते हैं कि रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। तो अभ्यास का मतलब तो हमने जैसे अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, पतंजलि कहते हैं कि वही कर्म, कर्म वैराग्य के साथ, डिस्पैशन के साथ, अनासक्ति के साथ, समझ के साथ होना चाहिए, तब वो अभ्यास होगा। अब अभ्यास में एक छोटी-सी बात समझनी, छोटी-सी बात भी है और बहुत बड़ी बात भी। देखो, जब हम छोटे-छोटे बच्चे थे, तो जो हाथ में जो सामने देखा, उठाया और मुँह में डाल दिया। छोटे बच्चे छोटे बच्चों का तो वही है कि जो भी देखा जैसे कि वो खाने की वस्तु। पर जैसे बड़े-बड़े हुए, तो हमें ये समझ में आ गई कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। ये भी बात समझ में आ गई, और जो खाना है उसको बनाना कैसे, ये भी बात समझ में आ गई। देखो, तो वो बचपना जाना चाहिए हमारे मन से कि साधना की दिशा एक ही तरह की होनी चाहिए। साधना की समझ होनी चाहिए और समझ के साथ हमें उसमें लगन होनी चाहिए। अब इसीलिए हम ये कहते हैं कि साधना सात्विक होनी चाहिए, ना तो तामसिक हो, ना राजसिक हो। एक दिन हमने आलस्य कर लिया और दूसरे दिन हमने 1 घंटे की जगह 3 घंटे कर लिया, नहीं, इससे साधना का फल नहीं मिलता है। साधना निरंतर चलनी चाहिए, सात्विक भाव से चलनी चाहिए, तब जाके साधना का फल मिलता है, और वो जो तुम कर रहे हो मैं देख रहा हूं, उसका प्रभाव पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है। देखो, अभी कोविड की वैक्सीन बन रही है, कई जगह बन गई, हमारे यहाँ देना शुरू कर दिया, करीब 20-25 लाख लोगों को दे दिया। तो उसी प्रकार से वैक्सीन का मतलब ये है दवाई। दवाई, दवाई अगर है तो रोग है तभी तो दवाई है। रोग नहीं है तो दवाई नहीं है, तो ध्यान भी दवाई है। पर यह पता लगाना होगा किस रोग की दवाई है। ध्यान साधना दवाई है, रोग की दवाई है। तो हमारे अंदर वो रोग कौन सा है जिसकी ध्यान दवाई है? तो हमारे गुरु लोग कहते हैं कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 रोग जो हैं, ध्यान इसकी दवाई है। ये अक्सर दिखाई नहीं देते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 रोग हैं, इनकी दवाई है। अब ये 5 रोग क्यों हैं? क्योंकि हमारी मन की शुद्धि नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, इसीलिए हमारे जीवन में दुख आ जाता है। दुख तो बाहर रहेगा। मैंने पढ़ा कि बुद्ध के विषय में बुद्ध ने कहा कि मेरे अंदर वो सारे क्लेश और दुख दूर हो गए। तो इसका ये मतलब नहीं कि संसार से दुख दूर हो जाएगा, संसार में तो बना रहेगा।
तो जो अविद्या में रहेगा, जो अज्ञानता में रहेगा, तो वो तो दुखी रहेगा। अस्मिता में रहेगा तो वो दुखी रहेगा। तो ध्यान हमारी दवाई है, उस भाव से लेना। अच्छा, ध्यान दवाई है, कहीं कट गया हम देखते हैं, अच्छा कुछ लगा दो, हाँ बोरोलीन बोरोप्लस लगा दो, ऐसा भाव है, पट्टी बांध दो। तो उसी प्रकार ध्यान भी दवाई है, पर यह समझना पड़ेगा किस रोग की दवाई है। तो रोग क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अब इसको जैसे हम कहते हैं ना, अच्छा ये दवाई लेनी है तो यही खाना है, ये नहीं खाना। तो उसी प्रकार दूसरी बात होती है कि हमें क्या करना है कि मन की शुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक साधना पूरी नहीं होगी। मन की शुद्धि होनी ही चाहिए। तो मन के शुद्ध होने से बुद्धि भी शुद्ध होगी। मन और बुद्धि जब शुद्ध हो जाती है तब हम साधना करेंगे, तब जाकर उसका प्रभाव दैनिक जीवन में पड़ने लगेगा। जो पड़ रहा है वो तुम देख रहे हो अपने आप ही। अब शांत हो गए, अब थोड़ी थोड़ी सी अनासक्ति भी आ रही है कि वो आसक्ति भी नहीं रही कि भाई कर ही लो, करना ही है, जरूरी है, मेरी बात ही मानी जाए। तो वापस जो शुरू में हमने बात की थी कि भाव हो गया, कर्म हो गया और विचार हो गया। तो कई लोग भाव से साधना पहले शुरू करते हैं, और कई लोग विचार से यानी ज्ञान से, और कई लोग कर्म से शुरू करते हैं। इसी को कृष्ण ने गीता में तीनों को समन्वय किया है कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। अंत में एक ऐसी स्थिति आती है कि ये तीनों मिल जाते हैं। कर्म योग मिल जाता है, भक्ति योग मिल जाता है, और ज्ञान योग मिल जाता है। पर शुरू शुरू में अगर हमारे कई लोग भाव की साधना करते हैं, जैसे हाँ गुरुदेव को हमने देखा, गुरुदेव के प्रति समर्पण का भाव आया, भाव आ गया, देखो ये भाव आ गया, तो फिर हम करते रहते हैं। तो भाव से फिर या तो हम कर्म की तरफ जाएं, नहीं तो ज्ञान की तरफ जाएं। तो कर्म की तरफ जाएं तो हमने ये सीखा कर्म में कि सारे कर्म हमें करने हैं, पर अंदर मन के अंदर जो फल की इच्छा है उसको हटा देना है। क्यों हटा देना है? क्योंकि वो फल जो है वो भविष्य में है, कर्म वर्तमान में। कर्म हमेशा वर्तमान में होता है। कोई भी हम काम करेंगे, अभी सुन रहे हो तो वर्तमान में। तो कहोगे नहीं कल सुनेंगे, तो कल जब सुनोगे तो भी वर्तमान ही होगा। जब सुनोगे, जब कोई कर्म करोगे तो भी वही वर्तमान ही होगा। तो कर्म हमेशा वर्तमान में होता है, कर्म फल हमेशा भविष्य में होता। और कर्म बंधन का कारण जो बनता है, हम पीछे भूतकाल से ले आते हैं संस्कार को। कल तुमने ऐसा कहा था तो मैं कैसे करूंगा, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, कल कहा था देखो, तो उस भाव को ले आए। तो कर्म योग का मतलब, असली मतलब ये है कि मन से ऐसे भावों को हटा देना और केवल कर्म के ऊपर ध्यान देना। कर्म के ऊपर ध्यान देना एक बात, और दूसरी बात, ये सारे के सारे कर्म ईश्वर को समर्पित कर देना, ये एक उपाय है। क्यों ईश्वर को समर्पित कर देना? क्योंकि हमारे मन के अंदर उस अहंकार का भाव ना बने, संस्कार ना बने, इसीलिए करना। ये उपाय है। अगर सभी लोग ये कहें कि हे भगवान मेरे सारे कर्म सही गलत तुम्हें समर्पित कर जाएं, तो भगवान तो बड़े परेशान हो जाएंगे। तो ये उपाय है मन को खाली करने का, बस इतना ही।
तो एक तो उपाय है ये भाग खाली करने का, और दूसरा क्या है कि गुरु या ईश्वर के प्रति वो भाव बन जाए। तो कर्म के द्वारा हम भाव को भी बनाते हैं, इसीलिए हमने ईश्वर को समर्पित किया अपने सारे कर्म। तो कर्म से हम भाव की तरफ आए, तो भाव से भक्ति आई, और भक्ति से भी मन शुद्ध होता है। मन जब खाली होता है तो अंत में हम स्व की खोज करने लग जाते हैं। तो एक कई लोग शुरू करते हैं कर्म से यात्रा। ना थोड़ा सा भाव आया, फिर कर्म आया, फिर हमने समझ लिया, और कर्म कई बार भक्ति योग की तरफ ले जाता है। और क्योंकि विचार किया, तो विचार करने से क्या हुआ, उस विचार करने से भी हमारे अंदर समझ पैदा हुई, और वो समझ हमारे आम जीवन में, हमारे व्यावहारिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे व्यवसायिक जीवन में ये समझ हमेशा बनी रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। साधना तो अंदर होगी मन से, बाहर विचार हम करेंगे तो विचार से समझ के साथ हमें कोई भी कर्म करना चाहिए। या यूं कहें कि क्योंकि कर्म अंधा होता है, तो उस अंधेपन में हमेशा समझ डाल देनी चाहिए कि अब मैं बात करने किसी व्यक्ति से जा रहा हूँ, ये काम करने जा रहा हूँ तो एकाग्रता से करूंगा, खाना खाने जा रहा हूँ तो ये भोजन मेरे लिए अच्छा है। देखो विचार, हर एक कर्म में हमने विचार किया, हर एक कर्म में। हाँ, इनको पैसे देने हैं, ये मित्र हैं या नहीं है, मेरे पास सामर्थ्य है, ये अलग बात है, पर समझ के साथ कि देना है या नहीं देना, ये दूसरी बात, ये समझना। हाँ, तो किसी भी बात में इस बात पर विचार करना होगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम दुखी होंगे, कर्म कर्म फिर अंधा हो जाएगा। तो हमने जो कर्म किया अंधेपन में किया, तो फिर हम दुखी होंगे। तो दुख के कारण हमने स्वयं बनाया, दुख का कारण हमने स्वयं बनाया। तो तीन बातें देखो, भाव, विचार और कर्म। तो हमने पहले कर्म से शुरू किया, फिर भाव पे आए। कई लोग ऐसा कहते हैं कि पहले हम ज्ञान से ही शुरू करें, सीधा हम ज्ञान से शुरू करें कि देखो कि ये हमारा स्वभाव है, ये संसार है और ये मैं हूं, ये नित्य है, ये अनित्य है। तो इस पे मनन करते 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 हम चले गए, और मनन करते करते मन इतना डूब गया कि हम ध्यान में चले गए, ध्यान में साक्षात्कार हो गया। साक्षात्कार होते होते हमें ये पता लग गया कि ज्ञान और प्रेम दोनों एक ही हैं। ज्ञान और कर्म एक ही हैं, और हमें ज्ञान और भाव, ज्ञान और प्रेम एक ही हैं, और इन दोनों को मिलके हमें कर्म करना है। कर्म हम जितने भी करते हैं वो सब हम ईश्वर के लिए करते हैं। तो अंत में वही भाव आ गया। तो कई लोग कर्म के द्वारा करते हैं, कई लोग भाव के द्वारा पहले करते हैं, कई लोग ज्ञान के द्वारा करते हैं, कई लोग तीनों मिला के करते हैं। तो वो निर्भर करता है, इसीलिए इतने सारी हमारी साधना पद्धति हैं, इसीलिए इतने सारे हमारे 3000 से ज्यादा हमारे उपनिषदों में गुरु बताए गए। तो हर एक गुरु का एक अपना प्रयोग है, और उस प्रयोग में उनके अपने स्टेप्स हैं, ध्यान की पद्धति है। अब देखो एक ऊंची बात और समझो, इस पर विचार करना, सुनना बार बार। नहीं, दोनों होते हो तो फिर अलग तरह से बताना होता है, अकेले होते हो तो अलग तरह से बताना।
देखो, अगर हम विचार करते हैं और हम सजग होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है और ऐसा अनुभव में आता है कि हम स्वयं से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। स्वयं से, अपने से। अपने से बहुत ज़्यादा हम प्रेम करते हैं। तो ये प्रेम कहाँ से आता है? तो हम स्वयं से जो प्रेम करते हैं, वो हमारे अंदर बैठे हुए आनंद से आता है। जिसको हम कहते हैं ना सच्चित आनंद, जिसको हम कहते हैं ना मेरा स्वभाव, मेरा स्वरूप कहते हैं। तो स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। तो हम स्वयं से प्रेम करते हैं, ये अभिव्यक्ति है उस आनंद की। क्योंकि हम प्रेम करते हैं और हम आनंदमय हैं। कितना अच्छा हो कि जो प्रेम हम अनुभव करते हैं अपने प्रति, वही प्रेम हम दूसरों के प्रति भी अनुभव करें। और हमारे अंदर जो बैठा हुआ है आनंद, उस आनंद को दूसरे के अंदर बैठे हुए आनंद से मिला दें। ये मिलता तभी है जबकि मन पूरी तरह से शुद्ध होता। तो अब क्या होगा? प्रेम में गति हो रही है। दूसरों की बुराई नहीं देख रहे अब। दूसरों की बुराई नहीं देख रहे। उसी प्रेम को, जब हम उस प्रेम का अनुभव हर एक व्यक्ति, वस्तु, जीव के प्रति अनुभव करते हैं, तो उसी को बुद्ध ने करुणा कहा है। बात एक ही है। उसको बुद्ध ने करुणा कह दिया। हाँ? करुणा। तो एक तो बात हो गई प्रेम की, देखो। अब दूसरी बात, जो चित्त है वो तो चेतना है। चेतना है तो ज्ञान है। तो ज्ञान है तो विचार है। और अगर विचार में विवेक आ जाए, तो विवेक का मतलब है समझदारी। एक उदाहरण के लिए, विवेक की चर्चा हमने पहले की थी। विवेक का मतलब होता है अलग अलग कर देना, नित्य को अनित्य से अलग कर देना, श्रेयस को प्रेयस से अलग कर देना। तो विचार यानी समझदारी के साथ बाह्य जीवन को जीना, और साधना में भी उस समझ को लगाना, वही काम है चित्त का। तो आनंद की अभिव्यक्ति प्रेम हो गई, और चित्त की अभिव्यक्ति विवेक हो गई। हो गई। अब बचा सत। तो ये सत कहाँ आ गया? अभी देखो, क्या तुम अनुभव करते हो कि मेरा मन मृत्यु से के भय से ऊपर है? दूसरे की मृत्यु हो या मेरी शरीर की मृत्यु हो, इस भय से बिल्कुल दूर अलग बैठा हुआ है। तो हम सत्य को भी, हमने सत्य को भी पहचान लिया। प्रेम को तो पहचान लिया, आनंद को पहचान लिया, चित्त हमने समझ को पहचान लिया। तो मेरे जय जीवन में मेरी सजगता, मेरे अंदर ये भाव पूरी तरह से भरा हुआ है कि मैं मरता नहीं हूं, मेरी मृत्यु हो नहीं सकती। मेरी मृत्यु हो नहीं सकती। अगर ये भाव
मन में 24 घंटे बना हुआ है। तो हमने सत को पहचान लिया, चित को जान लिया, आनंद को जान लिया, ये तीनों सच्चिदानंद हो। तो सत्य को कैसे निकालना है बाहर अंदर से? तो इसमें तीनों बातें आ गई। भाव आ गया, विचार आ गया, कर्म आ गया। तो सारी कहानी सच्चिदानंद की। कई बार गुरुदेव कहते थे ना, ये कहते रहोगे मेरा स्वरूप कोई कोई जाने सच्चिदानंद। हाँ, तो वो गुरुदेव कहते थे विचार तो करना होगा ना, बिना विचार किए कैसे होगा, बिना साधना किए कैसे होगा। गाना गाने से नहीं होगा ना, गाना गाने से तो हम सिंगर हो जाएंगे, साधक थोड़ा होंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर इस पे बार बार मनन करोगे, जैसे हमने मन में बार बार मनन किया,